कबीर को कभी समझ नहीं आया कि जब भी वह किसी लड़की से दिल से प्यार करता तो वह अचानक गायब क्यों हो जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके प्रेम को निगल जाती हो। पहले पहल उसे यह एक संयोग लगता था, लेकिन जब यह बार बार हुआ तो वह घबरा गया। एक दिन वह एक घने जंगल के किनारे बैठे एक साधु के पास पहुंचा। साधु की आंखों में वर्षों की तपस्या की गहराई थी। जब कबीर ने अपनी व्यथा सुनाई तो साधु ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर कहा, तुम्हारा प्रेम इस जन्म में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम श्रापित प्रेमी हो। कबीर के मन में एक प्रश्न उठा कि वो किसका अपराधी है और क्यों। साधु ने लंबी सांस ली और कबीर को उसके प्राचीन श्राप के बारे में बताया। सदियों पहले तुम और तुम्हारी प्रेमिका एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने किसी शक्तिशाली तांत्रिक को क्रोधित कर दिया था, जिसे तुम्हारी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि तुम जिस किसी से भी सच्चा प्रेम करोगे वह तुम्हारी दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। कबीर ने हैरान होकर उसके समाधान के बारे में पूछा। साधु मुस्कुराकर समाधान के बारे में बताता, जो कि कठिन था। कबीर, तुम्हें उस आत्मा को खोजना होगा जिसने हर जन्म में उसे सच्चे दिल से चाहा है। केवल वही उसका श्राप तोड़ सकती है। कबीर को साधु की बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अपने जीवन के हर पल को एक संकेत की तरह देखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात राधा से हुई। पहली ही नजर में उसे महसूस हुआ कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कबीर को पहले से जानती हो। राधा ने कबीर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें ढूंढते हुए बहुत समय लग गया कबीर। कबीर स्तब्ध रह गया और पूछा कि तुम मुझे जानती हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हर जन्म में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही हूँ। हर जन्म में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही तुमसे दूर कर दी जाती थी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कबीर को राधा की बात समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसी बातें कर रही थी। तभी कबीर ने पूछा, राधा, क्या तुम सच में वही लड़की हो जिससे मुझे मिलना था? राधा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम्हारा श्राप टूटे। लेकिन इसके लिए हमें उस तांत्रिक की आत्मा से सामना करना होगा जिसने हमें अलग किया था। कबीर थोड़ा घबरा सा गया और बोला, लेकिन वह तो मर चुका होगा। राधा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है। जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे तब तक हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। राधा ने कबीर को एक सुनसान जंगल में स्थित एक पुराने मंदिर की ओर ले गई। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और कबीर को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक भारी आवाज आई, कबीर, तुम फिर आ गए। कबीर और राधा पीछे हट गए। धूल से बनी एक आकृति हवा में तैरने लगी। वह तांत्रिक की आत्मा थी। तुमने मेरी शक्ति को ललकारने की हिम्मत कैसे की? तांत्रिक की आंखों से आग निकल रही थी। राधा ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत। यह आत्मा तभी शक्तिशाली है जब हम इसे शक्ति दें। हमें इसे यह दिखाना होगा कि हमारा प्रेम अमर है। कबीर ने अपने डर पर काबू पाया और आत्मविश्वास से तांत्रिक की ओर देखा और कहा, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। हम हर जन्म में मिलते रहेंगे। तांत्रिक गुस्से से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही कबीर और राधा ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, मंदिर की दीवारें कांपने लगी। अचानक तेज रोशनी फूटी और तांत्रिक की आत्मा जलने लगी। उसकी चीखों के साथ ही मंदिर की दीवारों पर उभरी सारी आकृतियां मिट गईं और वातावरण शांत हो गया।
कबीर और राधा ने एक दूसरे को देखा। यह पहली बार था जब कबीर को एहसास हुआ कि वह वास्तव में स्वतंत्र था। उस दिन के बाद कबीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह और राधा अब साथ थे, बिना किसी डर के। उनका श्राप भी टूट चुका था और उनका प्रेम अब अमर था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।